आइए दोस्तों, आज के हम इस लेक्चर के अंदर हम आपको दो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक चार्ल्स और प्रेशर लॉ जो है सिखाएंगे। A2 फिजिक्स के अंदर थर्मोडायनामिक्स का जो है ना हमने चैप्टर शुरू किया हुआ है, उसमें हम आज दो टॉपिक कवर करेंगे, दैट इज चार्ल्स लॉ और हमारे पास है प्रेशर लॉ। फर्स्टली हम चार्ल्स लॉ देख लेते हैं। चार्ल्स लॉ क्या है? फॉर ए फिक्स्ड amount of a gas at constant pressure, volume of the gas is directly proportional to its temperature। दोस्तों इसको मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा, ग्राफ के ज़रिए भी ड्रॉ करके बताऊंगा आपको। तो आइए इसको अब मज़ीद जो है वो देखते हैं। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म हो जाएगी दोस्तों, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T और V इज इक्वल्स टू KT, दैट वुड बी इट्स, आप देख सकते हैं ये इसकी इक्वेशन बन गई। दोस्तों अब इसको हम अगर ग्राफिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, ग्राफिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं तो हम क्या करते हैं, वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान ग्राफ को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। आप जानते हैं वॉल्यूम जो है वो मीटर क्यूब के अंदर होता है और टेम्परेचर को हम केल्विन में ले रहे हैं। तो अब इस सूरत में हमारे पास जो ग्राफ बनेगा दोस्तों, क्योंकि वॉल्यूम और टेम्परेचर जो है प्रोपोर्शनल है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। क्योंकि आप देख सकते हैं दोनों प्रोपोर्शनल है, तो प्रोपोर्शनल होने की वजह से ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। अगर मैं इसको मान लूं B है तो इसको मैं A लाइन मान लूं। दोस्तों अब V और T का जो है हमारे पास V ओवर T इज इक्वल टू K जो है हमारे पास कांस्टेंट है, दैट वुड बी प्रेशर। तो दोस्तों ये वाली लाइन है, ये शो कर रही है हायर प्रेशर कांस्टेंट, दैट वुड बी लोअर प्रेशर कांस्टेंट। दोस्तों आपको समझ आ रही होगी कि ये हायर प्रेशर है और ये लोअर प्रेशर कांस्टेंट पे हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों इसको हम ये भी लिख सकते हैं V1 ओवर T1 बराबर आ जाएगा V2 ओवर T2 इज इक्वल्स टू K। दोस्तों मजीद अब मैं एक और चीज़ मैं बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ये ग्राफ हमारे पास इस तरह है कि अगर हमने वॉल्यूम और टेम्परेचर हमने ले लिया, वॉल्यूम और टेम्परेचर जो है हमने ले लिया है सेंटीग्रेड में, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो ग्राफ बनेगा उसको देख लेते हैं, उसकी क्या कंडीशन होगी, वो क्या कैसे बनेगा। तो उसका ग्राफ जो है हमारे पास बनेगा इस तरह, सॉरी ये ग्राफ बनेगा हमारे पास दोस्तों, क्योंकि केल्विन और सेंटीग्रेड में 273 डिग्री सेल्सियस का फैक्टर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा -273
73 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों अगर हम टेम्परेचर केल्विन की जगह सेल्सियस स्केल में लेंगे, सेल्सियस स्केल, तो उस सूरत में हमारा ग्राफ जो है वो नेगेटिव एक्सिस की तरफ जाएगा, -273 डिग्री पे जाके टच करेगा। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको ये भी बात समझ आ गई होगी। तो आप देख सकते हैं हमने ये पढ़ लिया कि चार्ल्स लॉ क्या कहता है, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर जो है वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। प्रोपोर्शनैलिटी साइन को खत्म किया तो V इक्वल्स टू KT आ गया, और ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा क्योंकि दोनों क्वांटिटीज प्रोपोर्शनल हैं। और V/T जो है कांस्टेंट K के बराबर है। कांस्टेंट K जो है वो प्रेशर है। अब लाइन A और B, ये दो लाइंस के वजह से हमने ये ग्राफ ड्रॉ किया वॉल्यूम और टेम्परेचर में। तो A लाइन और B लाइन के लिए जो ग्राफ है वो अब A लाइन बता रही है कि यहाँ पे प्रेशर हमारे पास हायर प्रेशर कांस्टेंट है, और जो B लाइन है वो ये हमारे पास बता रही है कि ये लोअर प्रेशर कांस्टेंट है। और अगर हम, क्योंकि अब हमने यहाँ पे वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान जो ग्राफ है वो केल्विन में लिया था, तो ग्राफ इस तरह का बनेगा। अगर हम वही ग्राफ वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान सेंटीग्रेड स्केल में लेंगे तो हमारे साथ जो ग्राफ है वो -273 डिग्री सेल्सियस की तरफ टच करता हुआ नजर आएगा। तो आइए दोस्तों अब हम अगला लॉ देखते हैं, दैट इज प्रेशर लॉ। व्हाट इज प्रेशर लॉ? प्रेशर लॉ की भी बात कर लेते हैं। प्रेशर लॉ को एक्सप्लेन करते हैं। प्रेशर लॉ हमारे पास क्या कहता है, प्रेशर of a gas for a constant volume of a gas, pressure of a gas for a constant value of gas is directly proportional to its temperature, is directly proportional to its temperature। दोस्तों इसके कहने का मकसद ये है कि जब किसी भी गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट वॉल्यूम होगा, उसके लिए प्रेशर ऑफ द गैस जो है वो टेम्परेचर ऑफ द गैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दोस्तों इसको हम आगे मैथमेटिकली भी देख लेते हैं। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T एंड दैट वुड बी P इज इक्वल्स टू KT। दोस्तों आप देख सकते हैं P इज इक्वल्स टू KT आ गया हमारे पास। तो हम लाइकवाइज जो है हम इसको फिर देख लेते हैं। हम ये कह सकते हैं P1 इज इक्वल्स टू KT1 और P2 इज इक्वल्स टू K। दोस्तों आई एम सॉरी फॉर दैट कि ये गलती हो जाती है बीच में, टाइपिकल मिस्टेक है। KT2, तो P1/T1 जो है हमारे पास आ जाएगा K, और P2/T2 हमारे पास आ जाएगा T2। तो दोस्तों ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन बन गया और ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन बन गया। तो दोस्तों आइए हम इसका जो है ग्राफिकली भी इसको चेक कर लेते हैं। व्हाट इज दिस ग्राफिकली। अब इसका ग्राफ भी ऑब्वियसली हमने बॉयल्स लॉ में भी पढ़ा और चार्ल्स लॉ में भी ग्राफ को देखा, तो हम इसमें भी ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं, ये है हमारे पास प्रेशर को हम पास्कल में लेते हैं, ठीक है, और टेम्परेचर को केल्विन में लेंगे। पहले केल्विन में लेंगे और फिर बाद में हम सेल्सियस स्केल में भी इसको कंसीडर कर लेंगे। ठीक है जी, प्रेशर पास्कल में आ जाएगा और टेम्परेचर जो है सेल्सियस में आ जाएगा, डिग्री सेंटीग्रेड में। तो अब जब हमारे पास, अब दोस्तों आप जानते हैं P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T है, तो P और T जो है क्या है हमारे पास, ये प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो हम ये ड्रॉ करते हैं, ये हमारे पास एक लाइन हो गई, इसको मैं A लाइन कह देता हूँ, ठीक है, और ये हमारे पास
दोस्तों ये वाली लाइन जो है हमारे पास लार्जर कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन हो जाएगी, और दैट वुड बी स्मॉलर कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि इसमें वॉल्यूम केप्ट कांस्टेंट है, वी केप्ट कांस्टेंट। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हमने ये यहाँ पे देख लिया कि ये केल्विन में है, ये केल्विन में है, और ये अब सेल्सियस स्केल में क्या बनेगा। सेल्सियस स्केल में मैं देख लेता हूं कि ये एक लाइन है, ये लाइन जो है वो यहाँ पे आ जाएगी, तो ये -273 डिग्री सेल्सियस पे ए लाइन बन जाएगी। तो दोस्तों आपने देख लिया कि सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसमें 273 डिग्री के एडिशन की वजह से हमारे पास जो है केल्विन और सेल्सियस के स्केल के दरमियान एक रिलेशन बनता है। तो आई होप दोस्तों आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज़ समझ ना आ रही हो, तो यू कैन ईजिली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल बी अवेलेबल फॉर यू। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो लोग फीस अफोर्ड नहीं कर सकते वो इजीली जो है इस रिसोर्स को इस्तेमाल करके अपने ग्रेड्स को, ए लेवल की ग्रेड्स को बेहतर बना सकें। अल्लाह आपका हाफिज़ व नासिर हो।